हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं और किस तरह से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक इंफॉर्मेशन को सेंड किया जाता है। इन तमाम चीजों को हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता क्या है? आप इंफॉर्मेशन को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक सेंड करते हैं, इसको बोलते हैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले आप लोग नोट करेंगे इसकी डेफिनेशन पेपर के अंदर कि ये होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स। पहली बात तो आपको बता दी, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। अब इसके अंदर जो दो चीजें लिखी गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल डिवाइसेस क्या हैं? देखिए, आप इंफॉर्मेशन को सेंड करेंगे मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के जरिए, पीसी के जरिए या कोई भी डिवाइस आप इस तरह की यूज करेंगे। ओके, टेलीफोन के जरिए भी आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो ये सब क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए। ओके, दूसरा ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स। ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स क्या है? ऑप्टिकल फाइबर का तो नाम आपने सुना होगा। ऑप्टिकल फाइबर क्या करती है? डाटा को, इंफॉर्मेशन को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक लेकर जाती है। तो वो आ जाती है हमारे ऑप्टिकल इक्विपमेंट के अंदर। मोबाइल फोन, टैबलेट वगैरह ये सब चीजें आ जाती हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के अंदर। तो हम यूं कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को और ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स को यूज करते हुए जो हम इंफॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सेंड कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं, दैट इज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, अब हम इसकी एक छोटी सी सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं कि इंफॉर्मेशन फ्लो क्या है और किस तरह से इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, आपने टेलीफोन की बात की होगी, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन शेयर की होगी एक दूसरे से। इसमें क्या होता है, एक टेलीफोन इस तरफ जिधर आप कॉल कर रहे हैं, एक टेलीफोन आपके घर में होगा। अब ये दो टेलीफोन है, इनका आपस में एक वायर के थ्रू कनेक्शन किया गया है। यहां से आप इंफॉर्मेशन उसके अंदर फीड करते हैं, आप बोलते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं और उधर से इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है। सेंटर में एक कनेक्शन है जो कि इस डाटा को लेकर जा रहा है और आ रहा है। तो बेसिकली ये हमारे पास एक एग्जांपल है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की, कि एक टेलीफोन से कनेक्शन वायर लेके हम दूसरे टेलीफोन तक लेकर जाते हैं और डाटा इंफॉर्मेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। ओके, अब हम डिटेल से पढ़ते हैं इसको और इसको देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें समझना है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बुक में लिखे हैं लेकिन हमें उसकी समझ नहीं आती कि बेसिकली इसका क्या मतलब है, तो वो सब बातें आपको बताऊंगा साथ साथ। सबसे पहले बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। तो बच्चों, कंपोनेंट्स मेजर 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसके। नंबर 1 हमारे पास है ट्रांसमीटर, नंबर 2 पे चैनल और नंबर 3 क्या है? रिसीवर। ट्रांसमीटर मतलब सेंड करने वाला जो डाटा को सेंड करेगा। चैनल मतलब जो लेकर जाएगा, एक पाथ है, जैसे टेलीफोन है, ये टेलीफोन के दरमियान एक कनेक्शन आपको नजर आ रहा हो, ये जो वायर है टेलीफोन की, एक टेलीफोन से दूसरे टेलीफोन तक वायर चल रही है जो इस इंफॉर्मेशन को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक लेकर जाएगी। ये जरिया है इंफॉर्मेशन को सेंड करने का, ये जिसको हम चैनल कहते हैं। और दूसरी तरफ दूसरा टेलीफोन जो उसको रिसीव करता है, उसको हम कहते हैं रिसीवर। देखिए, आप बातचीत करते हैं, मैं और मेरे साथ कोई और फ्रेंड खड़ा है, हम बातचीत कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, वो सुन रहा है, इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। अब हमारे दरमियान एयर मौजूद है जो कि एक चैनल के तौर पे काम कर रही है, क्योंकि एयर, साउंड एयर के थ्रू इस लोकेशन से उस लोकेशन तक या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है। तो साउंड बेसिकली जो आगे ट्रैवल हो रहा है उसके दरमियान, मेरे और मेरे फ्रेंड के दरमियान उसमें एयर मौजूद है। तो एयर एक चैनल के तौर पे काम कर रही है। मैं डाटा सेंड कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा हूं, उसको लेके कौन जा रहा है? ये एयर। और रिसीव कौन कर रहा है? मेरा फ्रेंड। इस तरह से मैं क्या हूं? ट्रांसमीटर हूं। बीच में जो एयर है वो क्या है? चैनल है। और जो रिसीवर है यानी जो सुन रहा है। ओके, इसी तरह से इस इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर भी 3 ही कंपोनेंट्स हैं, ट्रांसमीटर, चैनल एंड रिसीवर। ट्रांसमीटर सेंड करने वाला, चैनल लेकर जाने वाला। देखिए, आपकी डिवाइस जो है, जिस मोबाइल फोन से आप मैसेज सेंड करते हैं, आप कह सकते हैं कि वो ट्रांसमीटर है। और
एक जो वायर है टेलीफोन की, जो एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन पे जा रही है वो चैनल है, और जो उस एंड पे आपके इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है वो क्या है, रिसीवर है। अब हम इनको डिटेल से देखते हैं। बुक में कुछ पॉइंट किस तरह से लिखे हैं, इनको किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, अब मैं उसको फर्दर साथ साथ आपको बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। पहला पॉइंट, ट्रांसमीटर प्रोसेस द इंफॉर्मेशन सिग्नल, इनपुट सिग्नल। प्रोसेस द इनपुट सिग्नल, क्या मतलब हुआ प्रोसेस द इनपुट सिग्नल? देखिए हमने बात की टेलीफोन में, टेलीफोन के अंदर वो बात एज इट इज साउंड सिग्नल आगे नहीं जाता। आपको पता है साउंड सिग्नल की एक खास रेंज होती है, उससे आगे नहीं जा सकता वो। हमें उस सिग्नल को चेंज करना पड़ता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल टेलीफोन के अंदर उसकी जो वायर है उसके थ्रू आगे ट्रैवल करता है। तो प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर क्या करता है, ये एक डिवाइस होती है जो हमारी जो इनपुट है, जो हमने बात की है, जो हमने बोले हैं, उस ऑडियो सिग्नल को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो उसने चेंज किया, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल फिर वायर से ट्रैवल करता हुआ आगे जाता है। तो ये होता है बेसिकली प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ट्रांसमीटर क्या करता है, प्रोसेस इनपुट सिग्नल, जो हम उसको इनपुट दे रहे हैं उसको प्रोसेस करता है, उसको चेंज करता है ऑडियो सिग्नल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर इन केस ऑफ टेलीफोन। इसी तरह आपने देखा होगा बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर आप पिक्चर भेज रहे हैं तो पिक्चर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करेगा, साउंड है ऑडियो उसको सिग्नल में चेंज करेगा इलेक्ट्रिकल, जो आगे टेलीफोन वायर के थ्रू आगे मूव करता है। तो ये होता है प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, सेकंड पॉइंट, चैनल इज द मीडियम विच ट्रांसफर द सिग्नल। चैनल क्या है, हमने मोबाइल से रिकॉर्डिंग की, टेलीफोन से बोला, टेलीफोन ने क्या किया, हमारे ऑडियो सिग्नल को चेंज किया इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर और वायर के थ्रू भेजा। अब ये सिग्नल वायर के थ्रू आगे जा रहा है। आपको सुना होगा अक्सर कहीं कोई कंस्ट्रक्शन हो रही हो, वायर ब्रेक हो जाए तो आपका कनेक्शन नहीं हो रहा होता, आप किसी से बातचीत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका टेलीफोन जो है वो जिस ये करता है कि आपके ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील करता है। लेके जाने वाला तो चैनल है, वो वायर है। चैनल क्या हो सकता है, ये चैनल ऑप्टिकल फाइबर हो सकती है जो सिग्नल को लेके जाती है। ऑप्टिकल फाइबर में इन द फॉर्म ऑफ लाइट पल्सेस सिग्नल आगे मूव करता है। ये आपके पास कॉपर वायर हो सकती है जिसके अंदर सिग्नल मूव करता है, जैसे आपकी टेलीफोन लाइन है। ये कोएक्सियल केबल हो सकती है। तो इस तरह ये डिफरेंट मीडिया हैं। इसके अलावा अगर मोबाइल फोन की बात करें तो रेडियो वेव की सिग्नल के अंदर जो है रेडियो वेव्स की फॉर्म में सिग्नल आगे ट्रैवल होता है, वो भी आपको बताऊंगा डिटेल से। आपने सुना होगा कि जो हमारा मोबाइल है वो बिल्कुल एक रेडियो की तरह ही काम करता है, बल्कि एक रेडियो ही आप उसको कह सकते हैं। उसमें क्या होता है, जो सिग्नल सेंड होते हैं, रिसीव होते हैं, कोई वायर वगैरह नहीं होती, रेडियो सिग्नल ट्रांसफर हो रहा होता है। तो रेडियो सिग्नल के अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो वो क्योंकि एयर से पास करके जा रहा है हमारे एटमॉस्फेयर से, तो उसकी वजह से उसके अंदर कुछ लॉसेस आ जाते हैं। फिर हम क्या यूज करते हैं, हम माइक्रोवेव्स को यूज करते हैं। माइक्रोवेव्स जो है वो ये प्रॉब्लम उसमें नहीं आता, वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होती जब वो एटमॉस्फेयर से पास करती है। तो याद रखें जो रेडियो सिग्नल है उसको हम शॉर्ट रेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी उसमें लॉसेस आ जाते हैं जब वो एटमॉस्फेयर से पास करता है। एटमॉस्फेयर का मतलब हमारी अर्थ के इर्द गिर्द जो एयर है ना, इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। जब वो एटमॉस्फेयर से पास करता है सिग्नल तो वो वीक हो जाता है। तो जैसे अगर हमने दूर दराज इंफॉर्मेशन भेजी, सैटेलाइट के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, रिसीव करनी है, तो फिर तो हमारे लिए ये रेडियो वेव्स सही से काम नहीं कर पाएंगी। तो वहां पर हम यूज करते हैं माइक्रोवेव्स को। माइक्रोवेव्स में लॉसेस नहीं आते, तो वो इजीली इंफॉर्मेशन को सेंड भी करती हैं, रिसीव भी करती हैं। तो जो हम सैटेलाइट्स के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं वो माइक्रोवेव्स के जरिए करते हैं। तो ये भी एक चैनल है, रेडियो वेव्स भी एक चैनल है, और इसके अलावा कॉपर वायर आपके पास चैनल है, कोएक्सियल केबल चैनल है। ये सब चैनल हैं जो कि इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर हम रिसीवर की तरफ। रिसीवर टेक द सिग्नल एंड डिलीवर इट टू द ट्रांसड्यूसर आफ्टर प्रोसेसिंग इट। अब ट्रांसड्यूसर क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ आपको बताएंगे रिसीवर, इसके नाम से जाहिर है जो इनपुट सिग्नल वहां से आया है जो कि ट्रांसमीटर ने भेजा था, चैनल के थ्रू हमारे पास पहुंचा लोकेशन के ऊपर, वहां रिसीवर इस सिग्नल को रिसीव करता है। प्रोसेस करने के बाद फिर वो क्या करता है, इसको ट्रांसड्यूसर को भेज देता है। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ट्रांसड्यूसर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर चेंज करती है। जैसे मैंने बोला कि आपका सिग्नल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है करंट की फॉर्म में। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है
वो तो आपको अब उसकी आवाज में चेंज करना पड़ेगा उसको। तो फिर क्या होता है, साउंड एनर्जी के अंदर चेंज करता है वो। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी एक एनर्जी की किस्म है। तो ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को चेंज कर रहा है किसके अंदर, साउंड सिग्नल के अंदर। एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो रही है, तो ये काम कौन करता है, ट्रांसड्यूसर करता है। तो ये था हमारे पास इसका ट्रांसड्यूसर। अब हम इसकी देख लेते हैं कि किस तरह से ये सारी वर्किंग होती है। हमने कंपोनेंट्स डिटेल से पढ़ लिए और कौन सा कंपोनेंट क्या क्या करता है वो भी हमने देख लिया। ओके, अब देखिए सबसे पहले आपने इनपुट सिग्नल देते हैं ट्रांसमीटर को। ट्रांसमीटर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद उसको चेंज करता है। अगर हम टेलीफोन लाइन की बात कर रहे हैं तो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है और आगे चैनल में भेज देता है। अब चैनल में क्या होता है, चैनल बेसिकली आपके पास टेलीफोन वायर हो सकती है, कोएक्सियल केबल हो सकती है, ऑप्टिकल फाइबर हो सकती है और रेडियो वेव्स हो सकती है, माइक्रोवेव्स हो सकती हैं। ये सब चैनल्स हैं हमारे जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन को हम सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। ओके, इसके थ्रू भेज दिया तो यहाँ क्या होता है, ये ट्रांसमीटर क्या करता है, सिग्नल को हमने ट्रांसमीटर ने क्या किया, ट्रांसमिट किया सिग्नल को। अब चैनल के पास गया, चैनल उसको दूर दराज इलाकों में लेके जा रहा है। जब यहाँ पहुंचेगा डेस्टिनेशन पे, वहां रिसीवर होगा जो सिग्नल को रिसीव करेगा, फिर ट्रांसड्यूसर में भेजेगा। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को चेंज कर देगा दोबारा ऑडियो सिग्नल के अंदर। तो जो बात यहाँ से बैठे हुए शख्स ने बात की थी उसको हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज किया था, चैनल से मूव कराया था। रिसीव करने के बाद वापस ट्रांसड्यूसर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में चेंज करता है और आप उस बंदे की आवाज को सुन सकते हैं। ये डेस्टिनेशन पे आपको आउटपुट सिग्नल मिल जाता है। इसलिए वहां जो बंदा बात कर रहा होता है हमें वैसी की वैसी यहाँ सुनाई दे देती है, लेकिन ऐसे सिग्नल मूव नहीं करता। मूव वो करता है टेलीफोन वायर के अंदर इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल। ओके, तो इस तरह से ये सिग्नल जो है वो आगे ट्रैवल करता है। अब इसमें ये जो है हमारे पास नॉइस, इंटरफेरेंस एंड डिस्टॉर्शन। देखिए सिग्नल आपने अक्सर देखा होगा पहले, अभी तो खैर नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। पहले क्या इशू होता था कि आप टेलीफोन पे जब किसी से बात कर रहे होते थे तो सम टाइम ऐसा होता था आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही होती थी, या आवाज बार बार कट रही होती थी, या आपको कोई और ही किस्म की भारी आवाज या बारीक आवाज, इस तरह से कुछ और तरह की आवाज आपको सुनाई देती थी। तो बेसिकली होता क्या है, जब ये सिग्नल इसमें से ट्रैवल करता है तो लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल करते हुए सिग्नल वीक हो जाता था, उसके अंदर चेंजिंग आ जाती थी। तो सिग्नल में चेंजिंग आ जाती थी तो इसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन। उसके जो है वो सिग्नल की शेप चेंज हो जाती है। अब आप जो बात यहाँ से उस बंदे ने बोली थी वो एग्जैक्ट वो बात वहां पे आपको सुनाई नहीं देती, आपको कुछ और तरह की आवाज जो है वो सुनाई देती है। नॉइस क्या होता है कि उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो जाती हैं, तो जो एक्चुअल आपको साउंड था उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा, जैसे अक्सर आपने बात सुन रहे होते हैं तो पीछे आपको अजीब सी आवाज आ रही होती है, आवाज कट रही होती है, आवाज चेंज हो रही होती है, तो वो बेसिकली नॉइस होता है, उसके अंदर ऐड हो रहा होता है। इंटरफेरेंस क्या होता है, ये सिग्नल है जा रहा है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कहीं इसके साथ इलेक्ट्रिक वायर पास कर रही है। तो आपको पता है जब किसी करंट से किसी ऑब्जेक्ट से करंट पास करता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। अगर ये तार उसके पास से गुजर रही है तो डेफिनेटली उसकी फील्ड इसके अंदर मूविंग चार्ज को डिस्टर्ब कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है। तो इस तरह से भी सिग्नल जो है वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये इश्यूज होते हैं जब सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल करता है, उसमें डिस्टॉर्शन आ जाती है, उसमें नॉइज आ जाता है या इंटरफेरेंस हो जाती है, इस तरह के मसाइल होते हैं। तो ये था हमारा तरीका जिस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक सेंड करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछें।